रह जाएगा नहीं तो। हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या आप हमारा वीडियो देख रहे हैं? कल आपने हमारे 96 सब्सक्राइबर बढ़े, उनको तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आप इसी तरह हमारे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इससे कोई पैसा भी आएगा तो ये मत समझिए कि मेरे घर में जाएगा, उससे मदद ही होगी लोगों की, क्योंकि हमारा ऐसा स्वभाव नहीं है कि हमारा सारा पैसा घर में रख लें। वैसे तो मेरा कोई अभी मोनेटाइज हुआ नहीं है, 1.5-2 साल हो गए हैं। 800 अभी हुए हैं मेरे, 1000 रुपये मोनेटाइज होता है। तो यूट्यूब की पॉलिसियाँ भी कुछ ऐसी हैं जो सच्चाई बताने वालों को मोनेटाइज आसानी से नहीं करती। खैर, यूट्यूब से कोई ज़िंदगी नहीं कटनी हमारी, बल्कि यूट्यूब से और गूगल की ज़िंदगी हम लोगों से कटनी है। क्योंकि जो गूगल की कमाई होती है लोगों से होती है, एडवर्टाइजमेंट की कमाई लोगों से होती है। हमको तो 60% ही देता है। मैं भारत सरकार से कहूँगा कि वो 30-20% यहाँ गूगल की यूट्यूब की कमाई करे और 80% जो मोनेटाइज हुए हैं उनको दे, जिससे कि टैक्स भारत में ही रहे। अभी गूगल क्या कर रहा है कि जो भारतीय कंपनियों को मैं कंसर्न में ये बात कह रहा हूँ, या जो कंपनियाँ इंटरनेशनल है और जो भारत में स्थापित हैं, उनका भी 80% हिस्सा कमाई का यूट्यूबर्स को मिलना चाहिए, जिससे कि टैक्स देंगे तो भारत के पास ही रहेगा। और जो इंडिजिनस कंपनी है, जो इंडिया की ही कंपनी है, उनका भी 80% और विदेशी कंपनियों का 90% यूट्यूबर को जाना चाहिए, जिससे कि हमारी इकोनॉमी दूसरे या पहले नंबर पर आ जाए। तो इसी के साथ हम अपनी कुछ किताबों के बारे में बताते हैं। जौहर इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट, विजय कुमार पाल, किस तरह इस्लाम की दादागिरी की वजह से ये हमको किताब लिखनी पड़ी। डिस्क्रिमिनेटरी हिंदू, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, विजय कुमार पाल। और बहुत सारी किताबें, डेमोक्रेसी है के ऊपर किताब लिखी है विजय कुमार पाल। और बहुत सारी किताबें, 9, 10, 11 किताबें एटलीस्ट मैं लिख चुका हूँ, जिसमें एक हिंदी की है जो टाइप होना बाकी है, और 12वीं भी चल रही है। तो आज हम खुला के बारे में बात करेंगे। खुला और तलाक में क्या अंतर है? खुला है कि जब, ये सिर्फ इस्लामिक रिवाजों में है कि जब कोई स्त्री अपने पति से संतुष्ट ना हो, उसकी जातियों से तंग आ जाए, तो उसको खुला लेने का अधिकार है। खुला का मतलब ये नहीं है कि उसकी बात मानी ही जाएगी। खुला एक तरह की रिक्वेस्ट है। जिसमें वो रिक्वेस्ट करती है अपने पति से कि मैं तलाक ले सकती हूँ, मुझे तलाक लेना है, क्या आप मुझे तलाक दोगे? एक एप्लीकेशन लगाती है। क्योंकि इस्लाम में स्त्रियों के तो अधिकार बड़े ही सीमित है, या कहिए है ही नहीं। क्योंकि इस्लाम में तो स्त्रियों को कमोडिटी बना दिया है, जहां उनको आदि बुद्धि का कहा जाता है। और ये कहते हैं कि स्त्रियों के बड़े सीमित और संतुलन है पैदा किया है। अब खुला में एक बात बताइए, फिर तलाक पे भी आएंगे, आज यही चैप्टर है। जब खुला में उसको अधिकार ही नहीं है तलाक लेने का, तो ये आई वासिंग नहीं है क्या? ये आई वास नहीं है? लोगों को मूर्ख नहीं बनाया मोहम्मद ने? क्योंकि हमने सिद्ध कर दिया तो अल्लाह नाम का जो फर्जीवाड़ा है, तो अल्लाह तो है ही नहीं। हम बार बार कहते आ रहे हैं, और ये अल्लाह को सिद्ध भी नहीं कर सकते। और ये लोग कहते हैं कि जो एक्स मुस्लिम है, जो इस्लाम छोड़ रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं। भाई, गुमराह मदनी जी आप हो रहे हो, महमूद मदनी का गुमराह, अरशद मदनी गुमराह, सारे मौलाना गुमराह हैं। क्योंकि झूठे और फैब्रिकेटेड अल्लाह के नाम पर ये अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, और मुसलमान भाइयों की ज़िंदगियां खराब कर रहे हैं 72 हूरों के चक्कर में। उसके बाद तो 72 हूरों का भी चक्कर बाद में बताएंगे। तो आज ये खुला है, तो ये इसको खुले कहते हैं। तो जिसके माध्यम से महिला तलाक ले सकती है। कब? जब उसका पति इसकी इजाज़त दे। अगर वो खुला को नहीं मानता है तो गाय बेगाए महिला को उसी के साथ रहना पड़ेगा, चाहे उसकी इच्छा हो या ना हो। यानी एक तरह का ये भी यौन शोषण ही है। महिला की इच्छा नहीं है, वो रहना नहीं चाहती, फिर भी आप जबरदस्ती रखे हुए हो। क्योंकि इस्लाम में कोई ऐसी व्यवस्था है ही नहीं कि स्त्री अपने पति को छोड़कर चली जाए। ये हो सकता है अगर वो छोड़कर चली जाएगी तो उसमें भी तुम्हारी हदीसें हैं कि जो पत्नी की कर्तव्य नहीं निभाएगी, जो जिस मकसद से शादी की जाती है, तो उसमें वो पिटाई भी कर सकता है। ये इनके कुरान की आयतों में है। तो खुला को खुल्ले भी कहते हैं अरबिक में। तलाक की तरह खुला का विवरण भी कुरान और हदीस में मिलता है। तलाक पति देता है और उसको मेहर देनी होती है, मेहर वो।
और खुला में पत्नी तलाक देती है और उसे भी कुछ धर्म देना होता। महर क्यों देता है वो पति? महर तो शादी के दिन में ही देता है। वो किस बात का देता है कि जो पति का ही, क्योंकि इस्लाम में औरत को कमोडिटी माना जाता है, विषय भोग की वस्तु माना जाता है, क्योंकि ये चीज़ दोनों तरफ से होती है। ये पैरेलल बैलेंस है ईश्वर का, नर और मादा का। तो इसमें कोई शोषण वाली बात नहीं है अगर दोनों की इच्छा है। लेकिन अगर इच्छा नहीं है तो ये शोषण माना जाता है, क्योंकि ये राजी रिश्ते के सौदे हैं। तो महर इसलिए दिया जाता है जब शादी के वक्त के जो पत्नी से यौन संबंध बनाएंगे उसको यौन के जो उसको एक्चुअल में इसको ये मेहनताना है ये उसका, यानी कि इज्जत की नीलाम इस्लाम औरतों के हर जगह करता है, उसकी मेहनताना है महर। और खुला में पत्नी तलाक लेती है लेकिन तलाक नहीं मिलेगा। कुछ नियम होते हैं, वो एक ही बार रिक्वेस्ट कर सकती है और एक ही बार खुला कर सकती है। उसके लिए कितने गवाह चाहिए और क्या शर्त है ये बताते हैं। देखो सूरह अल बकरा चैप्टर 2 की आयत नंबर क्या बोलती है, 2 की 229 क्या बोलती है, सुनिए। तलाक 2 बार है, 2 बार तलाक दे दिया, फिर नुमानुसार स्त्री को रोक लिया जाए, ये 3 तलाक की बारे बात हो रही है, या भली भांति विदा कर दिया जाए और तुम्हारे लिए हलाल नहीं कि उन्हें जो कुछ तुमने दिया उसमें से कुछ वापस लो। यानी कि औरत को पूरा पैसा देना पड़ेगा अगर पति तलाक देता, पत्नी दे ही नहीं सकती। फिर यदि तुम्हें भय हो कि पति पत्नी अल्लाह की निर्धारित सीमा को स्थापित नहीं रख सकेंगे तो उन पर कोई दोष नहीं। पत्नी अपने पति को कुछ देकर मुक्ति करा ले। यानी कि पत्नी, अगर पति राजी हो जाता है तो फिर पत्नी को पैसा देना पड़ता है पति के लिए। यानी कि औरत दोनों तरफ से लूटी। एक तरफ उसको तलाक का अधिकार नहीं, वो जबरदस्ती यौन प्रताड़ना से रही जिसके साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि पति उसको तलाक ही नहीं देना चाहता। और अगर वो पति को मना भी करती है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो उसको पीट भी सकता है पति। ये कुरान की आयतों में है। तो ये है स्त्रियों की इज्जत। कुरान में स्त्री की, औरत की इज्जत एक, आप समझिए कि छोटे से छोटे जानवर की फीमेल से भी गई बीती है। ये अल्लाह की सीमाएं, अब उस अल्लाह की सीमाएं जो अल्लाह खुद नहीं जानता कि धरती कैसे बनाई है और कहता है मैं बनाने वाला हूं। तो ये सब दावे हैं। कुरान दावों पर चलती है और विश्वास पर चलती है, प्रूफ कुछ नहीं है कुरान के पास। तो इसलिए मैं कहता हूं ये पैगंबर भी नकली, ये इस्लाम भी पाखंड है और ये अल्लाह तो है ही नकली। इस अल्लाह को क्या बोलूं, उसको क्या बोलूं गंदा, वो बेचारा जब है ही नहीं। ये तो मोहम्मद की वजह से अल्लाह का निर्माण हुआ और अल्लाह फोकट में गालियां खा रहा है। गालियां मोहम्मद को पढ़नी चाहिए लेकिन खा रहा है अल्लाह गाली। अर्थात ये देखो शर्त है, अर्थात पति के संरक्षकों को पत्नी के अपने पति को कुछ देकर विवाह बंधन से मुक्त कराने की इस्लाम की परिभाषा में खुला कहा जाता है। इस्लाम ने जैसे कुरान में पुरुषों को तलाक का अधिकार दिया है उसी प्रकार स्त्रियों को खुला लेने का अधिकार दिया है। यानी वो सिर्फ अपने पति से तलाक मांग सकती है। ये कुरान चैप्टर 2 सूरह अल बकरा की 229वीं आयत है। यानी कि इस्लाम में स्त्री को छूट ही नहीं है। एक बार अगर बंध गई और पति नहीं चाहता, आप ना जाने गवाहे आप उसके साथ रहना है, लेकिन अब भारतीय संविधान के हिसाब से अगर वो तलाक मांगेगी तो तलाक देना पड़ेगा। तो यहाँ इस्लाम का अल्लाह भारतीय संविधान और विदेशी कानून जो वेस्टर्न कंट्री कानून के सामने कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि फैब्रिकेटेड है। वो अल्लाह अपना बचाव करने नहीं आ सकता। बचाव करते हैं मौलाना, जो किसी को कत्ल भी करना हो तो अल्लाह ने फौज छोड़ी हुई है इस्लामिक गुंडों की। आजकल तो डिजिटल गुंडे भी हो गए हैं जो मौलाना टीवी पर आकर अपने चैनल चला रहे हैं, जैसे यासिर अल वाजिदी जैसे लोग। ये डिजिटल गुंडे हैं। ये इस्लाम की गुंडागर्दी को शुगर कोटेड बनाकर, यानी कि जहर को आइसक्रीम के जैसा खिला रहे हैं और आपको चटा रहे हैं। पहले तो बड़े हिंदू भी मुसलमान बनते थे, बड़ा छुआछूत है ये है। भाई छुआछूत हिंदू समाज का अंग ही नहीं रखता। ये तो तथाकथित लोगों ने जो जन्म से अपने को ऊंचा समझते हैं, उन लोगों की बेवकूफ़ी है, उनकी राक्षसी प्रवृत्ति है, उसका तो विरोध हुआ। छुआछूत खत्म, सती प्रथा खत्म और बहुत सारे बाल विवाह खत्म जो इस्लाम की वजह से यहाँ आए थे, डर की वजह से। और तो बच्चों की शादी कर देते थे। जो इस्लाम की जो गंदगी है जब भारत में आई तो बहुत सारे ऐसे सुरक्षात्मक उपाय गैर मुस्लिमों को अपनाने पड़े, क्योंकि इस्लाम में तो खुली की खुली गुंडागर्दी है।
अपनी औरतों को के खिलाफ तो है ही, गैर मुस्लिम औरतों के खिलाफ होती, उनकी तो कोई औकात ही नहीं है। उनकी औकात तो जानवरों से भी नहीं गई बीती है। सही अल बुखारी में है, ये देखिए, साबित बिन कैस की पत्नी, अल्लाह उसे आशीर्वाद दे, अब अल्लाह है ही नहीं तो आशीर्वाद का घंटा देगा। अल्लाह किस किस को आशीर्वाद दे, वो तो बेचारा खुद मोहम्मद का मोहताज है। जो मोहम्मद अपने मन से आयतें उतारता था, उसका चचेरा साला वर्का बिन नोबिल जो ईसाई था, वैसी आयतें अल्लाह के नाम से उतारी जाती थी और नाम बेचारा उस अल्लाह का बदनाम होता था, जो खुद है ही नहीं, वो तो बेचारा मोहताज है। अल्लाह तो मोहम्मद का अल्लाह, मोहम्मद ने अल्लाह की जगह कोई और बना दिया जाता तो ये किसी और को मानने लगते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में आई औरत, साबित बिन कैस की पत्नी, कहा है अल्लाह के रसूल, उनकी नैतिकता और धर्म के कारण मुझसे कोई शिकायत नहीं है, परंतु मुझे मुसलमान होते हुए भी पाप का भय है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तुम उनका बाग जो उन्होंने दहेज में दिया वापस कर सकती हो? उन्होंने कहा हाँ। फिर पैगंबर ने साबित से कहा, हे साबित, अपने बगीचे को स्वीकार करें और उसे एक बार तलाक दे दें। ये तलाक दिलवा दिया और बगीचा वापस ले लिया। फिर कहेगा घंटे का मेहर है। खुला और तलाक में क्या अंतर है? मुतादिस डॉक्टर दिया, देखिए ये बड़े सुगर कोटेड लोग हैं। तलाक में एक रुजू है, अर्थात पूरी प्रक्रिया तक विवाह रखने का प्रयत्न किया जाता है, यानी कि प्रयत्न किया जाता है, 1 तलाक 2 तलाक 3 तलाक। खुला कभी भी, तलाक पाकी की हालत में खुले को स्त्री कभी भी ले सकती है, लेकिन माने जब ना उसको। 3 तलाक के बाद जरूरी है तलाक वापसी, निकाह से पहले और किसी से इद्दत हुई हो। खुला लेने के बाद कभी भी निकाह नहीं। देखिए 3 तलाक में अगर वो पुराने पति के साथ आना चाहती हो स्त्री, तो उसको दूसरी शादी करनी पड़ेगी। शर्त यह है कि उसमें उसको इंटरकोर्सिव करना पड़ेगा। अब मज़े की बात है, तलाक दे रहा है पति, पावर पति के पास यानी पुरुष के पास है, और बेचारी स्त्री भुगत रही है 3 तलाक का दंड। स्त्री दूसरे से शादी करे, उससे इंटरकोर्स करे, अपनी इज्जत लुटवाए। ये है इस्लाम, जो अपनी औरतों की इज्जत लुटवाने के लिए भरपूर प्रयत्न किया, क्योंकि मोहम्मद के हिसाब से औरतों को कोई इज्जत नहीं थी, अपनी हो या पराई हो, उनकी तो कोई इज्जत ही नहीं थी। अब दूसरा देखिए, एक और देखिए, ये इनके बड़े बड़े इतना सुगर कोटेड इस्लाम करते हैं, इतना कोशिश करते हैं कि मोहम्मद को कैसे भी बचा लो। ओ भाई, ना मोहम्मद बचेगा, अल्लाह तो साफ हमारी नज़र से, अल्लाह है ही नहीं। तो ये आर्टिकल है सौभाग्य लक्ष्मी ऐसे हेगड़े है, इसकी हिंदी में अनुवाद करता रहूँगा, क्योंकि इंग्लिश में है ये, तो इसका हिंदी में अनुवाद मैं अपने आप से करूँगा। इसमें तो कोई ऐसा है नहीं कि हिंदी में अनुवाद हो जाए, कोशिश करते हैं हो जाएगा तो नहीं हिंदी में बताएंगे, उसमें क्या बात है, फिर हम ही हिंदी में बोलेंगे। तो इसको इंग्लिश में है, पर मैं हिंदी में इसका अनुवाद करता हूँ। ये आर्टिकल खुला और तलाक के बारे में क्लियर कट बताता है, और क्या इस्लामिक कानून कहते हैं वो बताता है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें। देखिए इंट्रोडक्शन के बाद, खुला का इंट्रोडक्शन तो मैंने बता ही दिया। डाइवोर्स जो है, जो तलाक है, इस्लामिक में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यानी कि बहुत ही बड़ा पेचीदा मामला है, और इसमें बहुत सारे प्रोसीजर हैं, बहुत सारी इसकी कस्में हैं, जो कि डाइवर्स यानी तलाक के बारे में व्याख्या करते हैं, जो कि मुस्लिम वर्ल्ड यानी कि मुसलमानों में प्रैक्टिस की जाती है। डाइवर्स जो इस्लामिक लॉ है, इसमें बड़ा सिस्टमेटिकली लॉ है, सीधी हिंदी बता रहा हूँ मैं आपको, जिसमें औरत को भरपूर हरास करने की कोशिश की गई है, और उसमें किसी भी ना औरत के अधिकारों का तो बिल्कुल ही ख्याल नहीं किया गया है, क्योंकि तलाक में 1 बार 2 बार और 3 बार, ये समझदारी किसको दिखानी है? पुरुष को दिखानी है। 1 बार तलाक दे दिया, फिर कुछ समय बाद दूसरी बार दे दिया, फिर कुछ समय बाद तीसरी बार तलाक दे दिया। उसके बाद अगर उस पति का दिमाग सेट हो गया कि मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, उनकी मदर मैं वापस लाना चाहता हूँ, तो उस पति की ये मजबूरी है कि वो दूसरे से उसकी शादी कराए, चाहे वो उसका बाप भी क्यों ना हो, यानी ससुर से भी हलाला, चाहे उसका देवर हो, चाहे मौलाना क्यों ना हो मस्जिद का। तो किस तरह से सिस्टमेटिकली ढंग से औरत का शोषण करने के लिए इस्लाम में ये हलाला की प्रथा आई, क्योंकि मोहम्मद साहब भी जानते थे कि उससे भी खराब कार्य वो कर रहे थे कि गैर मुस्लिमों की औरतों को लूट कर बाजारों बेच रहे थे। उनके साथ रसूलुल्लाह मोहम्मद साहब ने बलात्कार करे और करवाए, इसके मैंने बहुत वीडियो डाले हुए हैं। सफिया बिन्त हुइया, जुवैरिया, ऐसी 2 औरतें थी जिसके बारे में मैंने अपना वीडियो डाला हुआ है,
और मोहम्मद ने तो जिना भी किया था। एक गैर मुस्लिम स्त्री से बिना शादी किए, ना उसको मुसलमान बनाया, मारिया अल-किब्तिया से जिना किया और उससे एक अवैध बच्चा पैदा हुआ इब्राहिम, जो 2 या 4 साल की उम्र में मर गया। वो क्रिश्चियन स्त्री थी। तो किस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से इस्लाम में औरतों को बेइज्जत किया गया और गैर मुस्लिमों को तो बेइज्जत किया गया, उनकी तो कोई औकात ही नहीं है। तो तलाक तो हस्बैंड लेगा, मैं इसको आगे बढ़ता जा रहा हूँ, तलाक हस्बैंड लेगा और ये उसका एकाधिकार है, ये उसका इस्लामिक अधिकार है कि तलाक हस्बैंड ले सकता है और उसको कोई भी नहीं रोक सकता, भले ही वो गलत हो या सही हो। अदालतें इस प्रक्रिया पर जरूर लोग लगाती हैं, इसलिए जो 3 तलाक का कानून आया इसलिए आया कि भारतीय मुस्लिम स्त्रियों को हलाला के नाम पर वेश्यावृत्ति ना करनी पड़े, जो कि पाकिस्तान इस सारे इस्लामिक कंट्रियों में चल रही है। और ये औरतें भी हैं जो चैनल पर आकर बोलती हैं हम रसूल के लिए ये करेंगे वो करेंगे। तुम्हारा रसूल औरतों को भी बेचता था, यानी कि तुमको ऐसा रसूल पसंद है जो तुम्हारी जात की स्त्रियों को बेचे। भाई स्त्री स्त्री होती है, हिंदू मुसलमान और ईसाई क्या होता है? ये दलित से बलात्कार और ब्राह्मण से बलात्कार, ये सब पॉलिटिकल बात है, इन बातों का कोई मतलब नहीं। साइंस और सामाजिक भाषा में स्त्री स्त्री है। न साइंस किसी धर्म को नहीं मानती, किसी जाति को नहीं मानती, किसी स्टेटस को नहीं मानती। साइंस ये कहती है कोई स्त्री है और वो पुरुष है, वही 2 ही संबंध साइंस बताती है। और समाज में भी स्त्री और पुरुष के ही संबंध होते हैं, मुसलमान और हिंदू ये कोई संबंध नहीं होते। ये तो हमने बनाए हैं, सेल्फ क्रिएशन है। जिस प्रकार मोहम्मद ने अल्लाह बनाया, हमने भी ये बनाया, जाति और धर्म। तो इन चीज़ों को कोई मायने नहीं रखती समाज में और साइंस में। तो तलाक में मैंडेटरी है, जब वापस लाना है तो एक शादी करनी है, दूसरे के साथ अपना पति दूसरे को भेजेगा। तो ये है इस्लाम का एक घिनौना रूप। और खुला, ऐसा खुला क्या है? खुला वो है जिसमें औरत अपने पति को बार बार ये कहेगी कि वो उससे तलाक लेना चाहती है और उसका कैरेक्टर ख़राब है, ये तो बोल ही नहीं सकती, क्योंकि इस्लाम माँ के कैरेक्टर तो सबके ही ख़राब हो गए थे। 12-13 मोहम्मद की बीवियाँ, मारिया अल-किब्तिया नाम की रखेल, जुहैरिया नाम की रखेल और सफिया भी रखेल, रखेलों की संख्या भरमार, सेक्स स्लेवरी भरमार, औरतों को बाजारों में बेचना भरमार, अपने दत्तक पुत्र जैद की पत्नी जैनब को नंगा देख लिया, उसके साथ भी बहू और ससुर का संबंध, सब कुछ हलाल है। जब सब कुछ हलाल है तो बड़ा सिस्टमेटिक ढंग है औरतों का शोषण इस्लाम में कैसे किया जाता है। हालांकि ये वैसे ये देवदासियाँ भी हुई हैं, लेकिन ये भी गुंडागर्दी थी। देवदासियों का उल्लेख कहीं भी इस बात पर नहीं है कि उनसे वेश्यावृत्ति कराई जाए। ये उनकी अपनी मर्जी पर होता है कि मंदिर में सेवा करें। ये अलग विषय हो सकता है कि ईश्वर कौन है, क्या है, ये अलग विषय, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे और बहुत चर्चा भी हो चुकी है। लेकिन सनातन वैदिक धर्म में ये तो कहा गया है कि जब स्त्री को, जहाँ यत्र पूजते नारी तत्र बसते देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता बसते हैं, जब ये कहा गया है तो ये जो दूसरी देवदासी प्रथा है ये कंट्रोवर्शियल बात है। इनको सनातन वैदिक धर्म का अंग नहीं माना जा सकता। लेकिन इस्लाम तो शुरू ही होता है, तलवार से शुरू होकर सलवार पर ख़त्म हो जाता है, ये इस्लाम की रीति है। मोहम्मद का 2 ही कामों में मन लगता था, या तो काम वासना की पूर्ति करते थे और करवाते थे, या दूसरों का माल लूटते थे। ये उनका पेशेवर नज़रिया था। तो खुला, इसलिए खुला भी मेरे ख्याल जब शुरू हुआ होगा, जब मोहम्मद की कुछ प्रभावशाली औरतों ने कहा होगा कि हम तलाक लेना चाहते हैं, वो तलाक नहीं देता, तो उनने कहा आप एक इनिशिएट तो करो, एक एप्लीकेशन तो लगाओ। तो खुला जो है जब ही मंजूर है, जब ही तलाक में बदलेगा, जो कि पत्नी द्वारा लगाया जाता है। जब वो पति उसका राजी हो जाए और उसके बदले जो उसको मेहर मिला है, जो दान मिला है, मजदूरी का, जो उसने यौन पीड़ना के खिलाफ जो मजदूरी हुई, उसका जो यौन शोषण हुआ, जो दान मिला है, उसको वापस करे। ये सिग्निफिकेंट राइट है मुस्लिम वोमेन का कि वो तलाक के लिए तो बोल सकती है, लेकिन तलाक को ज़बरदस्ती नहीं कह सकती, रिक्वेस्ट कर सकती है। जिस पर हम ट्रांसफ़र में रिक्वेस्ट करते थे कि मेरा ट्रांसफ़र यहाँ कर दिया जाए, तो ये एमडी या जो मेरे भी कंप्यूटर अथॉरिटी होते थे, रीजन के रीजन में आरएम होता और वैसे एमडी होते थे। अगर रीजन से बाहर जाना है तो एमडी या मेरे ख्याल हमारा डायरेक्टर पर्सनल हमारी अथॉरिटी थी, और एमडी और ऊपर वालों की अथॉरिटी थी।
लेकिन फाइल तो MD तक जाती है, क्लास 1 क्लास 2 की। तो ये उसकी अथॉरिटी होती थी। लेकिन यहाँ भी यही हाल है। यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर पर्सनल या पावरफुल कौन बनाया है? मेल, फीमेल नहीं। तो इस्लाम जो है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही है बाय वर्च्यू, जैसा ये कहते हैं कि अल्लाह द्वारा बनाई गई है। अल्लाह तो बेचारा है नहीं। तो ये मोहम्मद की जो सोसाइटी थी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, और इसमें मोहम्मद ने या विचारधारा ने, जिसको आज इस्लाम के नाम से जानते हैं, ऐसा क्रेडिटेबल बना दिया कि इसमें औरत जो है गुलाम की तरह रह गई, उसके कोई अधिकार नहीं है। और खुला में जो पहली शर्त है, खुला का मतलब होता है रिक्वेस्ट, वो वाइफ की तरफ से लिया जाता है। वाइफ उसको प्रवेश करती है कि वो अपना दहेज जो तुमने हमें महर दिया उसको लौटा देंगे। और अगर हस्बैंड इसको एक्सेप्ट करता है खुला को कि वाइफ जो सीकिंग कर रही है, अगर उसकी सहमति हो जाती है तभी तलाक हो सकता है। तो देखिए कितना डबल स्टैंडर्ड है। औरत को ये अधिकार भी नहीं है कि वो अपनी मर्जी से तलाक ले। हालांकि भारतीय संविधान के हिसाब से कोर्ट में जाकर तलाक ले सकती है। तो ये जो सरिया क्यों चाहते हैं मुसलमान इंडिया में, ये सरिया इसी चाहते हैं जिससे इनकी काम वासना की पूर्ति हो सके और इस्लामिक गुंडागर्दी चल सके। क्योंकि सरिया में तो गैर मुस्लिमों को कत्ल करने का भी आदेश है, गैर मुस्लिमों को रहने ही नहीं देना। फिर सरिया में तो हाथ चोरी काटने का, तो मुसलमान हाथ कब कटवाओ चोरी के। यानी कि ये डबल स्टैंडर्ड, ये झूठ इनके मोहम्मद साहब भी बोलते थे, जिसको तकैया के नाम से, अलतकिया के नाम से बोलते हैं कि जब तुम्हारी संख्या कम हो आप गैर मुस्लिमों से दोस्ती कर लो, और जब आपकी ताकत बढ़ जाए तो उनको सही कर दो, उनको निपटा दो। ये तो इस्लाम इसलिए ज़्यादा बच्चे, अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है। उस ज़माने में तलवार से आप मार सकते थे। अब अल्लाह चाहे 1 करोड़ भी बच्चे पैदा कर ले, अगर आतंकवादी होंगे तो एक बम डालेंगे, सारे अल्लाह के बच्चे मारे जाएंगे। और आज हो ही यही रहा। इजराइल ने इनका मार मार कर भुरकस बना दिया, लेकिन इनको भी समझ में नहीं आ रही। कुछ मूर्ख अभी भी कह रहे हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मंडाले में मस्जिद गिरी, सारे दब के मर गए बर्मा में, मंडाले में। और अल्लाह अकबर की आवाज़ आ रही है। भाई अल्लाह है ही नहीं तो महान किधर से होगा? भूकंप, अच्छा मज़े की बात है, मस्जिद के साथ मोनेस्ट्री भी गिरी है, बुद्ध मोनेस्ट्री गिरी, कुछ टेम्पल्स भी गिरे होंगे। बर्मा में हिंदू भी हैं, थाईलैंड में भी हिंदू हैं। हिंदू और बुद्ध तो एक ही जैसे हैं। कुछ मोनेस्ट्री और टेम्पल गिरे हों, गिरते, और ये मस्जिद ना गिरती तो यही मुसलमान कहते कि रोहिंग्या को मारा म्यांमार में बुद्धिस्टों ने, संत विरातू ने, इसलिए अल्लाह का अजाब आ गया। अल्लाह का अजाब मस्जिदों पे ही क्यों आ रहा है? उधर गाजा में आ रहा है क्योंकि तुम्हारा अल्लाह है ही नहीं। ये अल्लाह का अजाब नहीं है, ये तुम्हारी गुंडागर्दी उसका बदला है। ये जो तुम करते हो ना अल्लाह के नाम से, जो गुंडागर्दी झूठा अल्लाह बना के, ये उसका बदला लिया जा रहा है। और तुम्हारा अल्लाह बैठा हुआ देख रहा है, तालियां बजा रहा है, अल्लाह कुछ नहीं कर पा रहा। क्योंकि अल्लाह तो जब भी कुछ नहीं कर पाया था। जब मोहम्मद के 2 दांत उहद की लड़ाई में तोड़ दिया मुक्का मार के, तो अल्लाह कुछ नहीं कर पाया, अल्लाह सो गया। अल्लाह के फरिश्ते भी सो गए और मोहम्मद ने लोगों को खूब बेवकूफ़ बनाया। उधर फरिश्ते आ जाते थे जंगे बदर में, इसलिए हम जीते। हम 313 मुसलमान नहीं थे, 3000 फरिश्ते भी हमारे साथ लड़ रहे थे, 3000 5000। उससे किसी ने नहीं पूछा मोहम्मद से, जब तुम्हारे दांत टूट गए तो फरिश्ते किधर थे? काबा की रक्षा अल्लाह करता, और काबा के पत्थर को ले गया अबुल ताहिर जन्नाती। मोहम्मद की मृत्यु के बाद 20-22 साल उस पर टट्टी पेशाब करता रहा, लेकिन अल्लाह के डर तक कोई पूछने की हिम्मत नहीं है। क्योंकि इस्लाम में अकल का दखल नहीं है। ये मूर्खों द्वारा चलाई गई, मूर्खों के लिए और मूर्खों द्वारा माने जाने वाली आइडियोलॉजी है। बुरा तो लगता है लोगों को, लेकिन सच्चाई तो यही है। हम क्या बताएं? अगर हस्बैंड मना करता है तो वाइफ कहाँ जा सकती है? मुस्लिम जुडिशियल अथॉरिटी पर जा सकती है, जो कि जिसको हम काजी कहते हैं। और काजी इस खुला प्रोसेस को चाहे तो करवा दे या न करवा दे। कायदा तो ये होना चाहिए, भाई औरत नहीं रहना चाहती, भाई हम भी तलाक ले लेते हैं, दोनों की सहमति हो जाए। और रही बात कि बच्चों की चिंता है इसलिए पति तलाक देना नहीं चाहता, कोई इस्लाम में बच्चों की कोई चिंता नहीं होती है। क्योंकि अगर बच्चों की चिंता होती तो 4-4 शादियाँ नहीं करते इस्लाम वाले, और एक को तलाक देकर दूसरे को घर में न लाते। इनको बच्चों की चिंता नहीं है, काम वासना की पूर्ति कैसे हो ये चिंता है। और ये बड़ा गिफ्ट है पैगंबर मोहम्मद की तरफ से मुसलमानों को, बड़ा गिफ्ट है कि कैसे बलात्कार को भी जस्टिफाइड किया जाए। अगर मुस्लिम गैर स्त्री हो, कह दो ये तो लूटी हुई हैं, ये तो हमारे कब्जे में आ गई, राइट हैंड पजेसिस हैं। इसमें आयतें हैं कुरान में, सूरह अल-बकरा में आयत है, और अल-माइदा अल-तौबा यहाँ भी पढ़ लो, ये सारी गंदगी भरी पड़ी इन आयतों में। तो ये 6666 आयतें जो हैं, ये वर्सेस नहीं है, वायरस हैं, ये कुरान के वायरस हैं। तो भाई खुला इस तरह की गुंडागर्दी है जो, तो काजी तो खुद कहेगा कि तलाक मत लो,
काजी तो इतने कामुक हैं आजकल के, काजी कह देंगे तू इसको तलाक दे दे, 3 तलाक हलाला मेरे से करा लेना। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे हलाला सेंटर खुले हुए हैं। अच्छा जी, काजी फिर क्या करेगा, दोनों पार्टियों को बुलाएगा। अगर प्रोसीडिंग फेज हो जाती है तो काजी खुला की अमाउंट डिटरमाइन करेगा। भाई इसमें तो एक काजी कुछ नहीं कर सकता, इसमें पुरुष को एकाधिकार दिया। काजी तो सिर्फ ये कह सकता है कि जो अगर वाकई तलाक होना है तो कितनी अमाउंट औरत से लोगे तुम, इसलिए है बस पैसे का खेल है। उसमें 2% काजी भी रखता है। मोहम्मद तो खैर 20% रखते थे, तो काजी का तो थोड़ा खुला में, जब खुला शुरू हो जाता है तो उसका इद्दत की अवधि होगी, उसमें देखा जाएगा कि वो गर्भवती तो नहीं है, उसके बाद उसको तलाक दे दिया जाएगा। लेकिन कब, जब पति की मर्जी होगी। अगर पति की मर्जी नहीं तो तलाक नहीं होगा, चाहे वो कितने खुला एक ही बार वो कर सकती है, और एक ही बार में मना कर दिया तो हमेशा के लिए ये क्लोज हो जाता है। अब ये सानिया मिर्जा का किस तरह तलाक हुआ होगा, ये पावरफुल पढ़े लिखे तो नहीं है, पैसे वाले लोग हैं ये लोग, तो उसमें हो गया होगा। लेकिन छोटे स्तर के जो मुसलमान हैं, वो बेचारे जो अनपढ़ औरतें हैं, उनका तो शोषण इसी खुला के नाम पर होता है, इसी तलाक के नाम पर होता है। मुजफ्फरनगर में इमराना नाम की युवती का पहले ससुर ने बलात्कार किया, फिर ममिया ससुर ने किया, फिर देवर ने किया। वो हलाला करते रहे, बार बार तलाक देता रहा, तो औरत को तो कमोडिटी बना दिया इस्लाम में। खुला और तलाक के नाम पर जो औरतों की बेइज्जती इस्लाम करता है, फिर भी ये कहते हैं कि इस्लाम ने माओ के कौन से 72 70 कितनी जन्नत माँ के पैरों के नीचे है, तो वो माँ जो है किसी की पत्नी नहीं है। पत्नी के नाम पर तो उसकी तुमने इज्जत और आबरू लूट ली, उसको समाज में बेइज्जत नंगा करके खड़ा कर दिया। और फिर वो तो बच्चे तो अपनी माँ की इज्जत करेंगे, लेकिन उसके पति ने क्या इज्जत की, पति ने तो बच्चों की माँ की इज्जत नहीं छोड़ी। तुम्हारे अल्लाह की वजह से तुम्हारे बच्चों की माँ की इज्जत लुट गई। लेकिन फिर भी अल्लाह महान है, अल्लाह नहीं है, मैं तो पहले कहता हूँ, फिर भी तुम्हारा पैगंबर महान है, जो इस तरह की ऊल जलूल और बेप्रकार की बातें जिसको समाज से कोई फायदा नहीं हुआ, इस तरह की हरकतें चला गया कि फिर कहते हैं आप नबी के रास्ते पर चलो। तो भाई नबी के रास्ते पर चलें तो क्या गुंडागर्दी करें, क्या गैर मुस्लिमों का कत्ल करें? यही तो नबी का रास्ता है, औरतों को लूटें, बाजारों में बेचें। तो आशा है कि समझ में आ गया होगा खुला में क्या अंतर है, औरत का क्या मानसिक शोषण इस्लाम में हुआ है, और तलाक के नाम पर औरतों को मोहम्मद के ज़माने से वेश्यावृत्ति में, एक ऐसी वेश्यावृत्ति जिसको कि हम इन्होंने मजहब का नाम दे दिया, कल्ट का नाम दे दिया, शरीयत का नाम दे दिया, और पूरी इस्लाम में औरतों की इज्जत तार तार कर दी, तार तार रिटिन में कर दी, लिखित में तार तार कर रही है कुरान और तुम्हारी हदीसें। और कहते हैं औरत को तो बड़े अधिकार है इस्लाम में। अगर इस्लाम में औरतों को अधिकार है तो इस्लाम में एक औरत की गवाही आधी क्यों है? उसका ये तर्क देते हैं अगर औरत भूल गई तो दूसरी औरत याद दिला देगी, तो आदमी नहीं भूल सकता क्या? ये देखा गया है अल्जाइमर जो बीमारी है वो औरतों को नहीं होती, इंसानों को, पुरुषों को ज़्यादा होती है। लेकिन इस्लाम तो साइंटिफिक नहीं चलता ना, इस्लाम तरतीब से चलने वाली बात ही नहीं है। ये तो वो बेढंगी सी एक ऐसी विचारधारा है जो सिर्फ और सिर्फ जहाँ से फायदा हो वैसी आयतें लाओ, यानी कि हर कौर लक्ष्मी नारायण, हर जगह पैसा चाहिए, हर जगह जिंदा मांस चाहिए। यानी कि ये आइडियोलॉजी इस तरह की आइडियोलॉजी है जिसमें कहीं भी किसी तरह से समाज में सुधार होने की बजाय बिगाड़ पैदा हो रहा है, और इसलिए इसको रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। जुडिशियल रिकॉग्निशन में इंडिया में कोर्स ने खुला को वैलिड किया है। दी हस्बैंड कंसेंट, हस्बैंड की जो कंसेंट मैंडेटरी नहीं है अगर वैलिड ग्राउंड डाइवर्स की नहीं है। इफ़ दी वाइफ हैज़ ए वैलिड ग्राउंड ऑफ डाइवर्स, हाँ अगर औरत की, देखो ये हमारे जुडिशरी है भारत की जो अल्लाह के कानून में डंडा पेलती है, इसीलिए तो शरीयत चाहते हैं जिससे इनकी गुंडागर्दी औरतों पर चल सके मुसलमानों की, इसीलिए मौलाना चाहते हैं। तो इसने कहा कि अगर इसका वैलिड ग्राउंड है तो तलाक हो जाएगा। भाड़ में जाए मैं हस्बैंड की कंसेंट, क्योंकि वो स्त्री भी जीव है और हस्बैंड भी जीव है। फिर ये कैसा अल्लाह है, ये कैसा मोहम्मद था जो औरत और स्त्री में भेद करता था? कहते थे नबी की सुन्नत पर चलो। नबी की सुन्नत पर चलकर क्या लुटेरे बनना है, क्या डाकू बनना है, क्या औरतों को लूटने वाला बनना है? यही तो नबी की सुन्नत है। इसके सिवाय नबी की सुन्नत क्या है? तो देखिए एक इस्लामिक जो डिक्टेटरशिप है, इसमें सारे जितने भी
कितने लोग इस्लाम की वजह से मरे, कुरान की आयतें हैं, ब्लैक डॉट्स ऑफ टेररिज्म। और कितने इनके वो हैं संगठन है जो भारत में भी जैसे मोहम्मद, उन सब का कच्चा कच्चा खुला गया है। और ये कर क्यों रहे हैं? सिर्फ कुरान की आयतें इनको बर्बाद कर रही हैं। जिस तरह स्त्रियों को खुला और तलाक बर्बाद कर रहे हैं मुस्लिम स्त्रियों को और गैर मुस्लिम स्त्रियों को, जिस तरह इस्लाम लूटने की इजाज़त देकर उनको सेक्स स्लेव और उनको बाजारों बेचने की अनुमति देता, जो मोहम्मद साहब ने भी बनु कुरैज़ा यहूदियों की औरतों को बाजारों बेचा था। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।